वो गजब है, वो नहीं मतलब एलाव नहीं करता यार। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बराबर लिखे प्रेशर इंटू एरिया। सुन रहा है सब? हम आपको ये बताए कि W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। इससे हमें मतलब नहीं है, तो हमें मतलब कहाँ है? फोर्स, प्रेशर को फोर्स बटा एरिया कहते हैं ना, ये फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स बराबर प्रेशर इंटू एरिया, और डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट है, तो एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को वॉल्यूम चेंज कहते हैं, है ना। एरिया, एरिया में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस गुना होगा तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो एगो पी हो गया, एक ठो डेल्टा भी हो गया, यानी वर्कडन बराबर पी डेल्टा भी। एफ इंटू डेल्टा एस से ही हमने फॉर्मूला बनाया, वर्कडन बराबर पी इंटू डेल्टा बी, यानी प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम को गुना कर देंगे, वर्कडन निकलेगा। आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ना था पी वी बराबर एन आर टी। पी डेल्टा भी यदि लिखते हैं तो एन आर डेल्टा टी लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लोग W बराबर लिख सकते हैं क्या, एन आर डेल्टा टी, तो लिख दिए। जहां एन नंबर ऑफ मोल है, आर गैस कांस्टेंट है, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। उसके आगे में देख रहे हैं W बराबर एन आर डेल्टा टी है। डेल्टा टी यदि 1 यूनिट होगा तो वर्क डन निकल सकता है नंबर ऑफ मोल को गैस कांस्टेंट से गुना करके, है ना, नंबर ऑफ मोल को गैस कांस्टेंट से गुना करके। आज यदि 1 मोल दे दिया तो वर्क डन बराबर गैस कांस्टेंट ही हो जाएगा। और इसी पर एक दो क्वेश्चन किए हैं। साइन कन्वेंशन में यहाँ पे कन्वेंशन है कि वर्क डन बाई द सिस्टम, तो नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम तो पॉजिटिव। हीट गिवन बाय द सिस्टम, नेगेटिव, हीट गिवन टू द सिस्टम पॉजिटिव। फिर पढ़े होंगे वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन और वर्क डन ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन में वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, ठीक है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से यदि हम फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला बताए W बराबर क्या, माइनस पी डेल्टा भी। अब यदि वर्क डन पॉजिटिव आएगा तो समझेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम। ऑन द सिस्टम कहने का मतलब है ये हमने प्रेशर लगाया और पिस्टन को नीचे दबा दिए, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। और गैस जब फोर्स लगाया या प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम बढ़ा, इसको कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम। पिस्टन को हम लोग दबाएंगे ऑन द सिस्टम, खुद गैस पिस्टन को धक्का देगा बाय द सिस्टम। तो अब आगे माइनस पी डेल्टा भी के बाद एक चेंज आया कि जब रिवर्सिएबल प्रोसेस होगा तब क्या होगा, तो माइनस पी डेल्टा भी होगा, और उसी डेल्टा को डेल भी लिखें। डेल्टा मतलब होता है लार्ज चेंज इन वॉल्यूम, डेल भी मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। और इस वेरी स्मॉल चेंज को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला में डेल्टा भी को डिफरेंशिएट करके इंटीग्रेट कर दिए V1 से V2 तक। तो एक फॉर्मूला निकल के आया है वर्क का, -2.303 nRT log V2 बाई V1, या -2.303 nRT log, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्लियर है? यहां तक पढ़ाने के बाद क्वेश्चन बताए होंगे। हाँ। अब क्या है, एक और बात यहाँ पे जो नया होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाई गैस इज इक्वल टू एरिया, ये फॉर्मूला बताया है ना। तो वर्क डन का इतना फॉर्मूला आपके पास आया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन बताए हैं IIT वाला, अब आज कुछ पढ़ा देते हैं फिर क्वेश्चन बताएं।
आज पढ़ाना है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल इंटरनल एनर्जी यू को बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी यू को बोलते हैं। सुनोगे पहले, यहां समझोगे बात। हल्ला करने वाला बचा है, एक दो को समझता है, पहले से पढ़े नहीं तो अब क्या पढ़ेंगे हम। ये सब बहुत फालतू बात समझता है वो। पहले दिन से पढ़ना बहुत मुश्किल काम है ना। तो वैसे पढ़ोगे तब नहीं होगा पहला दिन से पढ़ाई। देखो यहाँ पे ये 4 टर्म पढ़ना है, समझोगे जो बात बोलते हैं। ये 4 हेडिंग पढ़ना है इस चैप्टर में। कितना? 4। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और फ्री एनर्जी। ठीक है, ये सब एक सिस्टम का एनर्जी। ये सब एक सिस्टम की एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी। ठीक है, कैसे रिलेटेड है वो आपके लाइफ से ये बताते हैं, क्योंकि आप भी एक सिस्टम है ना। सुनिए, पटना में रहते हैं काहे के लिए? काहे के लिए रहते हैं जी? जरा आज बता दीजिए तो, पटना में काहे रह रहे हैं? एक ही काम है, एक ही काम है ना, और कोई काम? पढ़ने के लिए ही सिर्फ ना काम। इधर देखिएगा, कहानी करे, कहानी हो तो सुन लो। 4 गो टर्म एक साथ डिफाइन कर देंगे हम। सुनना थोड़ा सा। काम पढ़ने के लिए बाबूजी से 10,000 रुपया ले लेते होंगे करीब करीब। नहीं, 1 महीना का 10,000 दीजिए तो पढ़ के दिखाते हैं 10,000। अब देखिए इसमें क्या है, काम पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले इसमें बात क्या होता है कि पटना में रहना पड़ेगा। रहने के लिए पहले रूम चाहिए, बेड चाहिए और खाना चाहिए, ताकि आप एग्जिस्ट कर सकें। ताकि आप एग्जिस्ट कर सकें। यहाँ पे सुनिएगा, रिलेशन में सारा शब्द है। किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या कहलाता है? जिस एनर्जी पे सिस्टम एग्जिस्ट करता है, यानी जिस एनर्जी पे आप रहते हैं। आप पटना में रहेंगे तब ना पढ़ाई करेंगे। काम तो सिर्फ पढ़ना ही है। तो 10,000 रुपया मिला, क्या आप सिर्फ पढ़ने में खर्च करते हैं? वो रहना खाना आ रहे हैं, सब जगह पे आते हैं। अब सबसे ज्यादा तो खर्च यहीं पे होता है, 6,000 है ना। रहने खाने में, हॉस्टल ले लीजिएगा, रहना खाने में 10,000 में निकल गया 6,000। इंटरनल एनर्जी था वो। डिफाइन करते हैं, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। तंग नहीं करो हमको, 2 बेंच आगे बैठ जाओ जाकर करके। सुनोगे क्या बोल रहे हैं हम? हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। लिखेंगे एनर्जी एट, अरे बोलना साथ में यार, मरा हुआ आदमी की तरह करता है। अब ऐसे भोजपुरिया सुन के ही करता है ऐसा बेशरम सब। हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आने आप में कोई बदलाव नहीं होगा, आप सिर्फ उस पर एग्जिस्ट करिएगा, है ना। 6,000 रुपया में आप पढ़ लीजिएगा, थोड़े तो रहने खाने का ही, केवल एग्जिस्ट करिएगा। क्या बोले एक लाइन में? एनर्जी ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चारों डिफिनीशन हम याद करवा देंगे, वैसे ही एग्जाम्पल दे करके, आप मेरे साथ रहिए। अब इस 10,000 रुपया जो पापा दिए हैं, इसमें क्या होना है कि 6,000 भाई तो रहने और खाने में खर्च हो गया, कोई काम तो इससे हुआ ही नहीं।
फिर जो है 1,000 रुपया आप रख लेते हैं दबा के, ताकि कि कुछ हो जाए, बर बीमार पड़िए या कुछ वैसा स्ट्रेन आ जाए तो कुछ पैसा रहे। कोई 1,000 रखते, कोई 500 रखते, दैट डिपेंड्स, लेकिन कुछ पैसा रखना पड़ता है। इसको कहते हैं एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, एनर्जी ऑफ सिस्टम। यही डिफिनीशन है केमिस्ट्री का। हाँ, कम से कम इतना जानिए और बातों को समझिए कि कांस्टेंट प्रेशर, ये 4 टर्म है, चारों एनर्जी ही है। कांस्टेंट वॉल्यूम का एनर्जी क्या कहलाता है? जिसमें वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं होगा। कांस्टेंट प्रेशर में जो एनर्जी है 6,000 एक 7,000 निकल गया। अब देखिए इंट्रोपी एक शब्द है यहां पे, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर रैंडमनेस। क्या बोलते हैं? कहता है कि कोई सिस्टम होगा और वो काम करेगा तो उसमें आवाज होगा ही होगा, यानी मॉलिक्यूलर रैंडमनेस है। जैसे ये घड़ी शुरुआत में बताए थे कि सिस्टम है, ये चल रहा है, टिक 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 कर रहा होगा कि ना कर रहा होगा। ये जो टिक 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 का साउंड है, इसको चलने से कोई मतलब तो है नहीं, तो अलग से ही निकल रहा है। तो बैटरी का एनर्जी ही खर्च हो रहा है ना उसमें, वो चल रहा है, दैट विल बी द मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन टिक 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 जो कर रहा है दैट इज द साउंड एनर्जी। वो कहाँ से आ रहा है? केमिकल एनर्जी जो बैटरी का है उसी से आ रहा है। तो कोई भी सिस्टम होगा तो उसमें इंट्रोपी होगा। आप एक सिस्टम है तो आप में भी इंट्रोपी है। काम सिर्फ करना था कि कोचिंग जाते पढ़ के चले आते, लेकिन इसके अलावा जितना काम है सब आपको करना है। मॉल भी आप जाइएगा, गांधी मैदान आप जाइएगा, भोजपुरिया गाना सुनिएगा, फुचका खाइएगा, एन कॉलेज जाइएगा, पार्क जाइएगा, सब कुछ तो आप ही करिएगा। ये सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड चीज है वो उसी को बोलते हैं क्या? एंट्रोपी, एनर्जी ऑफ रैंडमनेस। किसको कहते हैं? अब इसमें भी आप खर्च यदि कर देते हैं 1,000, है ना, तो उसी 10,000 में 1,000 इसका खर्चा भी है। अरे चलो फुचका खिलाओ, चलो चाय पी लो, चलो बिस्कुट खिलाओ। ये क्या है? एनर्जी ऑफ रैंडमनेस है, बेकार का फालतू वाला एनर्जी। तो थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि यदि कोई सिस्टम है तो उसमें इंट्रोपी होगा ही। अब ज्यादातर एग्जाम्पल हम कहाँ दिए थे? सिलेंडर और पिस्टन। तो सिलेंडर और पिस्टन जब ऊपर नीचे होगा तो आवाज नहीं होगा क्या? उसी आवाज से पूरा का पूरा गाड़ी में वाइब्रेशन एगो होगा इंजन स्टार्ट होने के बाद, की नहीं? तो जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो भी तो पेट्रोल जल के ही आया है ना। तो इसको कहते हैं एनर्जी ऑफ रैंडमनेस, एनर्जी ऑफ रैंडमनेस। क्या पैसा बच गया? अब 6, 7, 8 तो निकल गया। अब जो अमाउंट बचा वो है आपका फ्री एनर्जी, जिससे आप करिएगा यूजफुल वर्क डन। क्या कीजिएगा? यूजफुल वर्क डन। यही पैसा से आपका क्या निकलेगा? काम। कहने मतलब आपके लिए क्या बोले, आपका काम था पढ़ना, तो कोचिंग में फीस जमा करना होगा। अब बताइए 10,000 बाबूजी से लेके कितना का काम हो रहा है? बाबूजी से ले रहे 10,000, काम कितने का हो रहा है? 2,000। किसको रोक देते? ये रोकने से काम हो जाएगा? ये रुकेगा तो काम होगा? ये नहीं रहे तो काम होगा? कितना जरूरी है? पहले इस काम को करने के लिए ये जरूरी है, ये भी रहना जरूरी है। अब ये यदि आप ज्यादा ले लेते हैं, देखिए अभी कितना बचा के सामने हम हकीकत बता देते हैं। यदि इंट्रोपी 1,000 के बजाय आप 3,000 यहीं खर्चा कर दीजिए, बचा कुछ? बबलू जी ऋषि घुसे देगा? खत्म कहानी, खत्म कहानी। हम लोग जो बबलू जी ऋषि का जो एग्जाम्पल देते हैं उनको रखा इसलिए जाता है कि बचवा का यदि इंट्रोपी बढ़ा तो यूजफुल वर्क डन तो होने नहीं है, तो यूजफुल वर्क डन खत्म। तो ऐसे भी वो एमएलएस हो रहा है, तो झूठे बैठ के क्या करेगा?
क्योंकि ये तो पापा से ले ही लेता है, ये जाता कहाँ है, ये यदि नहीं जमा हो रहा है तो इंट्रोपी है। यही होता है इंट्रोपी का खेल। गाड़ी जब नहीं आती है तो पापा से चाबी चुरा करके भी स्टार्ट करते हैं, कोई नहीं जानता है, चल देते हैं। इंट्रोपी नहीं है गाड़ी में, रेंडोमनेस कम है, माइलेज भी ज्यादा देता है। समझ रहे हैं, सिस्टम के लिए अब बोल रहे हैं। जैसे जैसे पुराना होते जाए आवाज होगा उसमें ज्यादा। अब आप 1 लीटर का पेट्रोल डालिएगा तो माइलेज देगा कम। क्या बढ़ गया, इंट्रोपी। तो बस इंट्रोपी और फ्री एनर्जी घट बढ़ सकता है, ये दोनों तो कांस्टेंट ही रहता है। अब 5,000 महीना किसी का खर्च है तो 5,000 रहेगा, तभी ये वर्क डन होगा। लेकिन यदि इंट्रोपी सिस्टम का बढ़ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, यूजफुल वर्क डन नहीं होगा, यूजफुल वर्क डन नहीं होगा। तो अब देखिए आपके पास 4 टर्म था, चारों एनर्जी था, चारों के बारे में बता दीजिए कि क्या है कौन है। इंटरनल एनर्जी किसको कहेंगे, एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, यानी आपका एनर्जी है, इसमें कोई बदलाव आपके वॉल्यूम में कुछ नहीं होने वाला। कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी आप कंटेन करेगा सिस्टम, उसको इंथैल्पी कहेंगे। और जो सिस्टम की रैंडमनेस की एनर्जी हो गई उसको इंट्रोपी कहते हैं। और जो यूजफुल वर्क डन करेगा सिस्टम उसको क्या कहेंगे हम, गिब्स एनर्जी कहेंगे। जल्दी से फट से लिखो, ये चैप्टर्स में ये बातें समझ के इंथैल्पी इंट्रोपी में जाना है। वो कहता है एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर निकालिए, मतलब कहता है इंथैल्पी निकालिए। एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकालिए, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज निकालिए, है ना। और ये सबका चेंज निकलता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन फ्री एनर्जी। समझ रहे हैं, हम आपके साथ में जो आप करते हैं ना वो सिस्टम की बात किए हैं। क्या बढ़ा हुआ, इंट्रोपी की फ्री एनर्जी। यदि इंट्रोपी आपको 500 रुपये है तो फ्री एनर्जी बर्डन बढ़ जाएगा। तब बढ़ा क्या रहे हैं आप, ना डिफिनेशन लिख लोगे ना, वो तो आप दिमाग में आज गया तो गया, नहीं तो बाद में क्या जाएगा वो 6,000 1,000 का बताए थे सर। आज है जो गया सो गया ना, कि टोटल एनर्जी, एनर्जी तो एनर्जी ही होता है। अब इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, इंट्रोपी, और इसमें कोई कहने की जरूरत नहीं सर कि हम 20,000 खर्चा करते हैं, वो 5,000 खर्चा करते हैं। इसके भी उपाय है, ये भी समझ में आ जाएगा कि इंटरनल एनर्जी आदमी का कितना भी हो सकता है। अब कोई मौर्या होटल में रहेगा तब पढ़ाई करेगा, बोले बाबूजी हम तो नहीं रहेंगे इन्होंने, हम मौर्या होटल में सीधा 5,000 रुपया 10,000 रुपया पर डे दीजिए, 8,000 रुपया रहने का, 2,000 3,000 खाने का, तब जाएंगे हम ट्यूशन पढ़ने, तभी होगा IIT मेडिकल। तो कैसे भी हो सकता है। कोई कह रहा है पैदल जा करके हो जाएगा, कोई कह रहा है साइकिल चला के चले जाएंगे। इंटरनल एनर्जी सबका अलग अलग हो सकता है, इंथैल्पी अलग अलग हो सकता है, इंट्रोपी अलग अलग हो सकता है, वर्क डन तो यूजफुल ही होना है। शुरुआत के 1 2 3 महीना में यूजफुल वर्क डन थोड़ा ज्यादा होता है आप लोगों का, फिर घटते जाता है, बढ़ क्या जाता है, इंट्रोपी। यही कहानी है, एकदम लाइफ रिलेटेड कहानी। यदि आप इंट्रोपी बढ़ाने में इंटरेस्ट रखते हैं तो रैंडमनेस बढ़ेगा, यूजफुल वर्क डन तो नहीं। यूजफुल वर्क डन करना है तो इंट्रोपी घटाना हो। इंट्रोपी बढ़ता है उसी को गांव में लोग कहता है पटना वाला हवा इसको लग गया है। इंट्रोपी बढ़ा हुआ देख के ही लोग कह देता है कि पटना वाला हवा लग गया। लेकिन एक एक लाइन का डिफिनेशन सबको पता चल गया। एनर्जी ऑफ सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम पे
इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर पे इंथैल्पी, और रैंडोमनेस की एनर्जी को क्या कहते हैं? इंट्रोपी, है ना। इंट्रोपी मॉलिक्यूलर रैंडोमनेस कहा जाता है केमिस्ट्री में, मॉलिक्यूल का रैंडोमनेस। ठीक है, तो हर सिस्टम तो पार्टिकल या मॉलिक्यूल से ही बना है। फ्री एनर्जी, यूजफुल वर्क डन। अब लिखेंगे इंटरनल एनर्जी। यू क्या लिखते हैं सुनिएगा, सम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ द सिस्टम। सम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ द सिस्टम एट दे एग्जिस्ट। आप लोग के लिए लाइन और जोड़ देते हैं, एट दे एग्जिस्ट ओनली कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। हिंदी में आंतरिक ऊर्जा कहते हैं इसको। और आंतरिक ऊर्जा से सिर्फ आप रह सकते हैं, कोई सिस्टम सिर्फ एग्जिस्ट कर सकता है उस पे बिना अपना वॉल्यूम बदले हुए। और सिस्टम के एग्जिस्टेंस का मतलब है सिलेंडर के वॉल्यूम से। आप देखिए 100 सीसी का स्प्लेंडर, 150 सीसी का पल्सर, 350 सीसी का बुलेट, 600 सीसी का नैनो, 800 सीसी का अल्टो, 1500 सीसी का एसयूवी। देखे सब क्या बदल रहा है? गाड़ी का मस्कुलर स्ट्रेंथ बदल रहा है। स्प्लेंडर पतला होता है, भागता भी तेज है, सीसी कम है, बॉडी हल्का है ना। अब सीसी बढ़ रहा है, बॉडी भारी हो रहा है ना। बॉडी भारी हो रहा है ना। भागता तेज, देखो बचा नहीं हो रहा है, भागता तेज कैसे रे? बुलेट ज्यादा तेज भागता है नहीं। वो बात पे आते हैं, वो एक एक्सलरेटर होता है कि 50 सेकंड में ये पिकअप पकड़ लेता है, 30 सेकंड में पिकअप पकड़ लेता है ना। और एक होता है कि ज्यादा माइलेज देता है, भागता ज्यादा मतलब हल्का है, ज्यादा चलता है, ऐसा बोलने का मतलब है। अब जितना भारी होता जाएगा बॉडी, माइलेज उतना घटता जाएगा। नहीं, कहाँ स्प्लेंडर 60-70 का माइलेज पे स्प्लेंड होता है, 70 किलोमीटर पर लीटर। अब बुलेट आइए तो कह लिखने वाला भी लिखता है घींच तीर के 40 किलोमीटर पर आवर। और लेने वाला कहेगा भाई कहाँ देता है, 20-25 तो देवे करता है। बिकता 40 करके, स्प्लेंडर बिकता 70 करके, देता 50 है। धीरे धीरे रैंडमनेस बढ़ा देगा तो 30 पे चला जाएगा, बुलेट 10 पे चला है। नहीं समझ रहे हैं? फॉर्चूनर 8-10 किलोमीटर, 2400 सीसी, 2400 सीसी। सीसी बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हुए हम दिखा रहे हैं आपको कि इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है। वर्कडन से कोई मतलब ना है उसको, वर्कडन से कोई मतलब नहीं है। यदि सिस्टम बड़ा हुआ है तो झंझनाएगा भी ज्यादा, बॉडी पार्ट्स भी हिलेंगे ज्यादा, जलेगा तो दोनों में पेट्रोल ही। यूजफुल वर्कडन को कोई मतलब नहीं है इंटरनल एनर्जी। इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन मस्कुलर कर देंगे, सीसी कम रखेंगे तो वो गाड़ी का सिलेंडर और पिस्टन इंजन उस अपने आप ही को खींच नहीं पाएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हुआ नैनो कार।
600 सीसी में कॉन्फ़िगरेशन बना तो अपने आप ही को खींच नहीं पा रहा है, 4 आदमी बैठ जा रहे हैं तो, और एक्सलरेट नहीं हो पा रहा है जो बचवा वाला, वो तो चाहता है कि 2 नंबर पे हुआ दे एकदम सीधा 60-70। तो क्या लिखे हैं या देखिएगा, सम टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम एट द एग्जिस्ट ओनली, काम हम नहीं करना है, कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी। अब आपसे पूछते हैं, ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या इंटरनल एनर्जी हो सकता है? सोच के बताइए। इंटरनल एनर्जी सोच भी नहीं कुछ करते हैं सब, बराबर न्यूक्लियर एनर्जी। कोई भी चीज बनेगा किससे? एटम से, तो एटम में होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, यदि एटॉमिक एनर्जी लिखता है तो आप एटॉमिक एनर्जी कहिए। काइनेटिक एनर्जी के लिख दें, पोटेंशियल एनर्जी पी लिख दें, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, ट्रांसलेशनल एनर्जी। ये सब एनर्जी जो सिस्टम को होगा, जैसा सिस्टम होगा वैसा सबको जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा? इंटरनल एनर्जी, है ना। जैसे आप कहे ना आपको कि आप एग्जिस्ट करते हो किसी न किसी एनर्जी लेवल पे। अब बेड है, कोई पतला सुजनी बिछा के सो जाता है, कोई तकिया लगा के सोता है, कोई बड़का रजाई चाहिए, कोई और मोटा चाहिए ना, भाई हमरा तो नींद नहीं आता है, हमरा तो बड़का गद्दा चाहिए। ये सब अलग अलग सिस्टम की अलग अलग इंटरनल एनर्जी, लेकिन हर सिस्टम की एक इंटरनल एनर्जी कोई ना कोई होगी। सबको जोड़ देंगे क्या निकल के आएगा? इंटरनल एनर्जी। कौन नहीं आता इंटरनल एनर्जी में, ये सवाल होता है। देखिए ग्रेविटेशनल एनर्जी, पुश, पुल आर नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, है ना। अब किसी को बाहर से कोई धक्का देते हैं तो क्या एनर्जी, तो वो पार्ट नहीं है आपके इंटरनल एनर्जी का। ठीक है, इंटरनल एनर्जी का पार्ट ग्रेविटेशनल एनर्जी नहीं है, वो तो सब पे लग ही रहा है, बाहर से लग रहा है। पुश पुल ये सब इंटरनल एनर्जी का पार्ट नहीं, बाकी सब टाइप का एनर्जी इंटरनल एनर्जी कहलाता है। लिखिए, 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 ध्यान दीजिए। उसकी इंटरनल एनर्जी रेंडमनेस बढ़ाता रहता है अपना सिस्टम का। हाँ वो सब करता रहता है डिस्टर्ब करने के लिए। बच्चा बुतरू नहीं, अभी ये सब होता है। हाँ रेस्टोरेंट का वीडियो होगा, हाँ। अरे उसी का, वो जो पीछे बैठता है ना, उसी का भाई, वो जो उसको जो लड़का हुआ है, वो हाँ वो तो इसीलिए उसको उतना हम प्यार से रखे रहते हैं कि वो पढ़ेगा। वो सोनू का था वीडियो। हाँ, टोपी में। सोनू का वीडियो अपलोड किया, व्हाट्सएप पे भेजे होंगे। ओके में से पढ़ाता है। मूवी कहाँ है, वो सीरीज ना है जी। कुछ देखे, सीरीज नहीं है सर, मूवी ही है। हाँ देखे, पूरा ना देखे, देखना चाहिए क्या?
देख तो रहे हैं, वो आ तो रहा है टीवी के स्क्रीन पे, लेकिन बहुत अच्छे से जान नहीं रहे। अच्छा, एक बच्चा और आया था अमन नाम का, तो वो बाईजू में पढ़ाता है। उसका दोस्त एक ठो था, उसके बारे में पूछे वो क्या करता है। उस समय एकदम नहीं पढ़ता था। तो ये बीटेक एमटेक एनआईटी से बीटेक करने के बाद एमटेक करके बायजू में पढ़ा रहा है। उसका ही दोस्त था जिसके साथ वो बैठा करता, बोला सर अभी तक वो मेडिकल का तैयारी कर रहा है। 7 साल हुआ। उस समय बिल्कुल उसको ज्ञान नहीं था पढ़ने का, एकदम में नहीं पढ़ता था, मतलब कि उसका दोस्त था, लेकिन ना होता वैसे ही वो आए गए। 7 साल बाद अभी तैयारी करा, पहले पिछले बार डेंटल में मिला था लेकिन नहीं गया, तो अब देखिए इस बार क्या होता है। और ये जो है 1 आध लाख रुपए महीने कमा रहे हो 2 साल से। ये अंतर होता है, सिर्फ अगल बगल में जो बैठे हुए हैं ना, ये इसके लिए कह देते हैं ये सब बात, इतने ही अंतर है। वो 1 लाख रुपए महीना कमा लेता है, और वो 7 साल से अभी ये 4 साल बीटेक किया, 2 साल एमटेक किया, अब नौकरी कर रहा है, 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है। अब उसका दोस्तवा क्या कर रहा है, अब सोच रहा है कि मेडिकल हो जाता तो अच्छा था। ये मैथ से था, वो बायोलॉजी से था। ऐसे होता है, समझ गए। ग्रेविटेशनल एनर्जी इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। कोई पुश पुल बाहर से यदि आए तो इंटरनल एनर्जी नहीं है। अब देखिए, अब सुनिएगा, एक ऐसा बात बोलेंगे जो जल्दी विश्वास नहीं होता है, लेकिन हम प्रूव किए हैं उसको पहले से इतना बेस बना के। इंटरनल एनर्जी इज नॉट ए कैलकुलेटिव क्वांटिटी। ना इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट होता है, ना इंथैल्पी कैलकुलेट होता है, ना इंट्रॉपी कैलकुलेट होता है, ना फ्री एनर्जी कैलकुलेट होता है। तो सब चेंज कैलकुलेट होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंट्रॉपी, चेंज इन फ्री एनर्जी। ठीक है। जैसे सुनोगे, इंटरनल एनर्जी लिखने वाले हैं, नॉट ए कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज, इट इज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज कहा जाता है। सुनिए, अब ये बात जानना भी नहीं चाहिए कि आप किस इंटरनल एनर्जी पे रहते हैं। कभी पूछना चाहिए कि तू कितना खर्चा करता महीने में यार, पूछना चाहिए क्या। ऐसे भी असामाजिक बात है किसी के इंटरनल एनर्जी के बारे में जानना, कि वो 6,000 वाला में रहता है या 5,000 में या 4,000 में, कोई 2,000 में रह सकता है। तो इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली किसी सिस्टम का निकाला नहीं जाता है, लेकिन यदि इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव होगा तो वो दिख जाएगा आपको। नहीं, अरे पहले तो चौकी और सूजनी पे रहता था, अब तो देख रहे पलंग लगाया है, और उस पर बेड लगाया है, और टीवी भी लगा लिया है। देखिए क्या दिख रहा है हमें, इंटरनल एनर्जी में चेंज। तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेटिव प्रॉपर्टी होता है, इंटरनल एनर्जी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। इंटरनल एनर्जी इज एब्सोल्यूट प्रॉपर्टीज। change in internal energy, change in internal energy is calculative properties। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो डेल्टा यू लिखेंगे, है ना। और डेल्टा यू बराबर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज U2 माइनस U1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू बराबर U2 माइनस U1, ये कैलकुलेट होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा,
यही सब पढ़ना है। क्या कैलकुलेट नहीं होगा और करना भी नहीं चाहिए? इंटरनल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना चाहिए? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नहीं, किसी को कितना खराब लग जाता है जब लोग कहता है हम उसको तब्बे से जानते हैं जब तू वो भैंसिए खाली था। नहीं, कितना बुरा लगा, कितना खराब लगा, इसलिए नहीं जानना चाहिए। इंटरनल एनर्जी बदलाव क्या हुआ ये देखिए, बदल कितना गया। तो वो भैंसी था, अब तो वो फॉर्चूनर है, ये बदलाव हुआ। पहले उसी से कमाता था, अब वो खर्च करता है। चेंज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसी को चेंज कहते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू बराबर U2 माइनस U1। क्लियर? कैलकुलेट होगा ये, इसके लिए फॉर्मूला है, आगे आ रहा है। Now the first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आज से 5000 साल पहले कृष्ण भगवान दिए थे। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, सब कुछ यहीं रह जाएगा। यही है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट चेंजेज दियर फॉर्म्स बनली। जिसको कहा गया आत्मा अमर है, ये न मरता है न जीता है, खाली आदमी का रूप बदल जाता है, शरीर बदल लेता है। वही उसी को थर्मोडायनामिक्स का पहला नियम बनाया। एग्जैक्टली ये उसी से रिलेटेड है ना। अब कोई भी आता है यहाँ पर तो इसी एनर्जी पर आता है। जाने समय भी सिस्टम की एनर्जी तो अर्थ सिस्टम है, वहां पे सिस्टम कौन है? अर्थ है। सिस्टम की एनर्जी तो बस वही है, ठीक है। तो उसमें आइएगा, अपना वर्क परफॉर्म करिए और जाइए, है ना। दैट इज ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। ना कुछ लेके आए हो ना कुछ लेके जाओगे, कृष्ण भगवान पहले ही बता दिए, है ना। उसी को पढ़ते हम लोग ऐसे हैं, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroy. It changes their forms only. It changes their forms only, है ना। और दूसरे स्टेटमेंट में इसी बात को क्या कहेंगे? टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट, है ना। आरबीआई वाला जान रहा है ना कितना पैसा हम छापे हैं इस साल। कुछ लोग कुछ दबा के रखेंगे, तो भगवान जी कहते हैं कि जो तू कमाए अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ा लिए होगे, देके क्या गया, संसार को क्या देखेगा? टोटल एनर्जी तो हम उतना ही रखें। आप यदि अच्छा कमाते हैं तो आपका अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ता है। नहीं, बाबूजी कहते हैं तू कमाता है अपने लिए कमाता है, हम क्या करें। बाबूजी वाला नियम ही तो है, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली, है ना। आत्मा अमर है, ये ना आता है ना मरता है, ये सिर्फ अपना शरीर बदलता है।
changes their forms only. Total energy of the universe remain constant. That is also called as law of conservation of energy. That is first law of thermodynamics, also called as first law of thermodynamics. Also known as law of conservation, law of conservation of energy. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को ही कहते हैं. अब इसको मैथ में चेंज करना है. वैदिक पुराण में तो बता दीजिए तो नहीं, वो कृष्ण भगवान का जो नियम है वो एग्जैक्टली मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. मतलब उससे हम ताल्लुकात रख रहे हैं, समाज की बात को रिलेट कर रहे हैं. आपको समझ नहीं आता होगा काहे सब बोला जाता है. आत्मा अमर है, कहीं जाता नहीं या नहीं बदलता, तो वही उसी को तो ये बताएं. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना. वहां आत्मा एनर्जी के फॉर्म में. टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज रिमेन कांस्टेंट. मोदी जी कितना रुपया चलाएं एक साल में तो पता है उनको. उतना ही में कुछ दबा के रखेंगे तो क्या कहते हैं, दबा के रखें तो पैसा तो कांस्टेंट ही है, सबको जोड़ के तो उतना ही बराबर आएगा. कोई किसी का दबा के रखा है, वो निकालने का कोशिश भी करते. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब एनर्जी जो पहले था, एनर्जी जो बाद में बराबर है. अब इसको देखो प्रूव करना है मैथमेटिकली. केमिस्ट्री वाला बात, फिजिक्स वाला बात था, लैंग्वेज वाली बात थी. मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ of thermodynamics. मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. सुनते रहना, समझना इस बात को. वो जो कृष्ण भगवान का नियम है उसको मैथ पे ले आना है. देखिएगा कैसे. बोलो केमिस्ट्री में सिस्टम हम किसको बताएं आपको. अरे सिस्टम का मतलब क्या. सिस्टम का मतलब है वो सिलेंडर है, एक ठो पिस्टन, इसी को इंजन कहते हैं. यही वर्किंग कैपेसिटी में है सिर्फ. सुनो, पहले सुनो, बाद में लिखना है. कोई सिस्टम है तो किसी न किसी इंटरनल एनर्जी पे होगा जो एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है. दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सिस्टम. ये ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि जो एक लाइन में कह दे कि इंटरनल एनर्जी इतना होता है. जितने तरह का सिस्टम उतना तरह का इंटरनल एनर्जी. जितने तरह के लोग, 135 करोड़ यदि इंडिया में जनता है, 800 करोड़ दुनिया में, 800 करोड़ टाइप का इंटरनल एनर्जी होगा. ठीक है, सुनिएगा. अरे बोलो नहीं ना, ये सब बात वहां से रिलेट करने में बहुत मेहनत लगता है यार. क्यू अमाउंट ऑफ हीट इसको दिया, क्या दिए, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया. सुनते समझते रहना. क्यू अमाउंट ऑफ हीट जब आप इसको दिए तो अब इंटरनल एनर्जी कितना हो गया होगा. यू में क्यू जुड़ गया होगा या नहीं जुड़ गया होगा. क्या अब इस सिस्टम पे हम ही वर्क डन भी कर देते हैं, कुछ काम भी कर दिए. अब सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई होगी. माइनस क्यू रे, U प्लस Q प्लस W. क्या कहें हम कि एक सिस्टम लिए, उस पर उसका इंटरनल एनर्जी U है.
अरे इससे बढ़िया कहानी उधर चल रहा होगा, सुनो न रे। एक सिस्टम लिया, उसका इंटरनल एनर्जी यू है। हमने कहा अभी कि 800 करोड़ जनता है, तो 800 करोड़ टाइप का इंटरनल एनर्जी होगा, इसलिए वो कितना होगा इस पर नहीं जाना। हम उसमें सिस्टम में कुछ हीट एनर्जी सप्लाई किए, हीट एनर्जी गिवन टू द सिस्टम। तो अब सिस्टम की एनर्जी कितनी हो गई, U प्लस। अब हम ही उस सिस्टम पे बर्डन किया, हम जो है ना सिस्टम के लिए सराउंडिंग है, सराउंडिंग आप पे काम करेगा, सराउंडिंग से आप हीट लोगे। तो अब एनर्जी कितना हो गया, U प्लस Q प्लस W। अब भगवान का नियम लगाते हैं, तुम लेके कुछ आए नहीं, लेके कुछ जाओगे नहीं, टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, आने की इससे क्या बढ़ गया होगा, U2। ये पहला एनर्जी U1। सिस्टम की क्या बढ़ी, इंटरनल एनर्जी। सिस्टम को आपने हीट दिया, सिस्टम पे आपने वर्क किया, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, जैसे आप यदि सिस्टम है तो समाज आप पे काम करेगा। हम आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में दिन रात लगे हुए हैं, जब आते हैं तो आपको अच्छे बात कह के पढ़ा लिखा के कर क्या रहे हैं, इंटरनल एनर्जी के इन्हांसमेंट हो। गर्मी तो कोई ना कोई दे ही देता है, हीट एनर्जी सिस्टम को देता है, तो आपकी क्या बढ़ेगी, इंटरनल एनर्जी। जिस एनर्जी पे आप एग्जिस्ट करोगे वही बढ़ाने के चक्कर में न हो यार, कि खटिया पे सोते थे अब थोड़ा चाहिए, पूरा एक बिरला वाला पलंग तलंग चाहिए, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा ना। तो बताओ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या कहेंगे, डेल्टा यू कहेंगे, U1 प्लस Q प्लस W बराबर U2 कहेंगे। अब U2 में U1 घटा देते हैं तो Q प्लस W बराबर U2 माइनस U1 कहेंगे। U2 माइनस U1 को पिछले स्लाइड में डेल्टा U लिखे थे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बताओ डेल्टा U बराबर क्या लिखेंगे, Q प्लस W। इट इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी को कहते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और आपसे हम पूछ रहे हैं हुआ ये लॉ कि नहीं हुआ, मैथ हुआ कि नहीं हुआ। टोटल एनर्जी वो कह रहा था कांस्टेंट, तो पहले से कुछ एनर्जी पे कोई सिस्टम है, उस पे आप हीट दिए, उस पे आप बर्गडन किया, और क्या कर सकते थे, कुछ नहीं। तो उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। अब आपको दिखाते हैं कि सिस्टम क्या और हीट क्या और बर्गडन क्या। आपके पास है वो टू व्हीलर गाड़ी, किक वाला नहीं, वो जिससे पैर से मार के चालू करते थे ना, किक मारते थे ना, आज तक तो बटन है उसमें भी, उसे नहीं समझ में आएगा। किक वाला क्या किया, बर्गडन किया। आपने पहली बार पिस्टन को धक्का दिया और पिस्टन नीचे तरफ गया, है ना, जो पेडल मारे ना, किक मारे ना, वो क्या गया, नीचे ही गया ना, तो वो पिस्टन को लेके नीचे गया। अब वहां वो इजिनेट किया तो उसमें पेट्रोल जला, अब पेट्रोल का जब वेपर उठा तो फिर पिस्टन को धक्का देके ऊपर किया, गाड़ी स्टार्ट हुआ। तो आपने क्या किया, बर्गडन दिया, पेट्रोल जल के क्या दिया, हीट दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, इंटरनल एनर्जी में बदलाव, रुका हुआ गाड़ी स्टार्ट हुआ, गाड़ी चल नहीं रहा है। बस इतना ही है, ये रुका हुआ स्थिर सिस्टम, ये चलता हुआ सिस्टम। ठीक है, दैट इज Q प्लस W। इसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जानते हो कितना बार आ चुका होगा, 50 बार आया होगा परीक्षा में, IIT और मेडिकल वाले, पिछले साल के मेडिकल के पेपर में। काहे नहीं बनता है बचपन से, चूंकि एगो ऑप्शन में Q माइनस W दे देता है, एगो में P माइनस P डेल्टा भी दे देता है, वो कन्फ्यूजिया कर करके बाबा धाम वाला आशीर्वाद लेके कोई ना कोई तुक्का मार देता है।
सिर्फ यही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Q माइनस डब्ल्यू लिखा रहेगा, दैट इज नॉट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। है ना मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एक्चुअली में जब पापा लोग कहते हो क्या लेके आओ क्या लेके जाओगे, तो समझना कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स समझा रहे हैं। फोटो बनाइए। चेंज इंटरनल एनर्जी निकलेगा कि ना निकलेगा? क्या पता रहना चाहिए? कितना हीट दिए सिस्टम को और कितना सिस्टम पे आपने वर्क किया। इसी वजह से हीरो एक आदू को देखना कहते रहता, हम आएंगे कि गर्मी बढ़ जाएगी, हीट दे देगा सबको, माहौल गर्म हो जाएगा, वो हीट दे रहा है सब। प्लस क्यू और ये सब माइनस और प्लस को ध्यान रखिएगा, इसके अलावा माइनस प्लस कुछ नहीं होगा इसमें, सिर्फ डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू ही होगा। बड़े फोटो बनाया है सिस्टम का। क्यू मतलब क्या? हीट गिवन टू द सिस्टम। हम लिखेंगे इसके बाद, यदि फोटो बनाए हैं आप और लिख पाएंगे तो लिखिए। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। लिखो जी लिखो, कितना मेहनत करते हो, दिन भर स्कूल जाते हो और शाम में कोचिंग जाते हो, कितना तेज होना चाहिए था, जानते हो नॉर्मल लड़के से 4 गुना तेज होना चाहिए था। यूजफुल वर्क डन कहाँ पे हो रहा है, इसको सोचो कि सब इंट्रोपी बढ़ रहा है खाली। एक मोबाइल के जरिए पूरे दुनिया देख चुका होगा तुम, सराउंडिंग अपना इंडिया में रहता है और कहाँ कहाँ का बनाए हुए होगा। लेकिन यदि इंट्रोपी घटा दो, बढ़ जाए, क्या बढ़ जाएगा इंट्रोपी घटाने से? देखिए देखिए अगला बता रहा है फ्री एनर्जी, तुम मोबाइल की वजह से नहीं बता रहे। इंट्रोपी घटाने से बढ़ता क्या है? फ्री एनर्जी, यूजफुल वर्क डन। लिख दिया। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। और देखो छोटा छोटा फॉर्मूला है प्लस प्लस का, जोड़ घटा करके हम लोग आंसर ले आएंगे, क्वेश्चन आएगा तो। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू को क्या कहेंगे? अभी वहां भी लिखे थे, यहां भी लिख रहे हैं, हीट गिवन टू द सिस्टम। और यदि आपका न्यूमेरिकल बाय द सिस्टम कर देगा तो आप जो वैल्यू पुट करिएगा माइनस में कर दीजिए, लिखिएगा, लेकिन फॉर्मूला यही है ना। और डब्ल्यू को क्या कहिएगा? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम।
एक्चुअली में यही कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही पाओगे। दूसरा देखिए, तीसरा नियम सब कृष्ण वाला भगवान के सार से बता रहे हैं, जैसा कर्म करोगे वैसने पाओगे। यही है कर्म, वर्क डन, वैसने पाओगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी वैसने होगा। कर्म और आपके रहन सहन में बदलाव एक दूसरे से ऐसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कर्म खराब होगा, रहन सहन में बदलाव में कमी आएगा, या फिर नहीं होगा कोई परिवर्तन, या फिर और नेगेटिव हो जाएगा कि बाबूजी का पलंग था अब तो ये खटिया पे आ गया। कर्म है ना, यही है वो अलग कर्म, और ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ गए? सब रिलेटेड बात होता है, पढ़े लिखे होना चाहिए, बस यही सब के लिए कहा जाता है। नाउ डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस सिंस डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा भी पढ़े थे ना कल। अब इसमें पुट कर देते हैं इसको, देन डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस पी डेल्टा भी। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है कि नहीं है? तो यदि वर्कडन वाले ऑप्शंस में वर्क लिख के आता है तो प्लस लिखोगे, तब ना यहां माइनस लिखोगे। वो जी माइनस कर देगा तो ये प्लस हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो गया कि नहीं सब बात। अब सुनना थोड़ा और बात, डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस, सुनेगा जी, पी डेल्टा भी, डेल्टा भी बराबर V2 माइनस V1 फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम चेंज होता है 0। पढ़ा था ना कि जो प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाए उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो डेल्टा यू बराबर क्या लिखेंगे, क्यू, डेल्टा भी हो गया 0, तो ये पूरा टर्म हो गया 0। अरे हुआ कि नहीं हुआ रे? ऐसे करके लिखें। तो डेल्टा यू बराबर क्या हुआ, क्यू। कब कब हुआ? जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा। यही डिफिनीशन लिखे थे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट, प्रूव कर दिया ना जो लिखे थे, जो थ्योरी लिखे थे वो प्रूव हुआ ना। इंटरनल एनर्जी चेंज किसको कहते हैं? तो हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, जो हीट आप दिए थे, कब दिए थे? यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे दिए थे, तो उसी को कहते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी is heat content of the system at constant volume। Change in internal energy is heat content of the system at constant volume।
आज देखो 6 सीटिंग परीक्षा आईटी का हो गया, अभी तक एक क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला है कि जिसको पढ़ाए नहीं है। तुम लोग ऐसे ही समय व्यतीत कर देते हो। और अभी कहता है बच्चा, जो अभी कहता है वो तुम लोग नहीं कहो, इसके लिए कहते हैं थोड़ा ध्यान दे दो। वो सब अभी कहता है कि सर थोड़ा ध्यान दे देते ना तो इसी बार हो ही जाता, मतलब थोड़ा ध्यान दे तो ये कसक रह जाता है। ये 11th का ही टीज है, 40 से 50% क्वेश्चन 11th से ही आता है। 50% जो है वो 12 से आता है। अब ये 50% साफ है तो वो 50% आपको आता है जिसमें 20% बनता है आपसे। यही 40% बन जाए दोनों साल मिला के तो काम निकल जाता है। बाई द सिस्टम ऑन द सिस्टम कुछ नहीं होता है, इसलिए तो पीछे पढ़ना जरूरी है। हम तो उसमें लिखा दिए कि बाई और में साइन कन्वेंशन लगता है तो हम माइनस पी डेल्टा भी लिखेंगे, देन आफ्टर जो आएगा निकल के उससे हम समझ जाएंगे कि ऑन द सिस्टम हुआ है कि बाई द सिस्टम हुआ है ना। इसलिए प्लस डब्ल्यू। माइनस पी डेल्टा भी लगा दो, कंप्रेशन है माइनस में आएगा, आंसर जो आएगा वो हो जाएगा। हाँ, तो सब जगह पे हम फॉर्मूला तो माइनस में ही लगाने के लिए ना बोले हैं, वो कंप्रेशन एक्सपेंशन देख के लगाने से ही ना कंफ्यूजन है जो तुम पढ़ गए उसमें। तो तो उसके बाद देख देंगे। तो कंप्रेशन हो रहा है तो पकड़न बाई द गई से ना पूछेगा यार भाई। वो हम दे देते हैं सवाल एक दो को, वो सब हम क्या देखेंगे, उसी सब में नहीं हो इसके लिए तो बताएं। ये देखो थोड़ा कंफ्यूज कर गया बच्चों। प्लस माइनस में हमको फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमको सिर्फ माइनस पी डेल्टा भी लगाना है। उसके बाद जो आता है वही बाई द ऑन द खुद चलाता है। ये क्या किए, कुछ नहीं होगा यार, वो एक आध मिनट। तुम लोग तो हैंग करते रहता है। हाँ बोलो अब, क्या चाहिए तुमको। देखो उसमें क्या लिखा हुआ है ना, फॉर्मूला लगाओगे डब्ल्यू बराबर माइनस पी डेल्टा भी, जितना कहें उतने सुनो। अब डेल्टा भी होता है V2 माइनस V1, तो कंप्रेस किया है तो पहले V2 जो होगा तो वही कर देना है, फिर वो आ ही जाएगा उसी फॉर्मेट में, माइनस में आंसर आएगा तो बाई द सिस्टम ही हुआ। तो उसमें तुम पढ़ रहे हैं ना, हम तो उसे निकाल दिए तुमको, तो तुम खुद ही पढ़ रहे। तो कुआं में कूदना नहीं है, कूदना नहीं तो कूद जाओ। हम लोग तो कह सकते हैं कूदना नहीं है, और तुम उसको माइनस पे चल रही। बात कहाँ क्यों जाता है कि वो बच्चा यदि बुक्स पढ़ेगा और दूसरे की बात सुनेगा तो उससे कंफ्यूजन उसको होगा। यदि वो डब्ल्यू बराबर सिर्फ माइनस पी डेल्टा भी लगा दे, डेल्टा भी को V2 माइनस V1 सोचना ही है, बात खत्म है। बाकी बात विचार हमारे दिमाग में ही भी नहीं करेगा इसके अलावा। अब कोई उसको प्लस में लेके बाद में माइनस से गुना कर देगा तो ये सब तो करते रहेगा ही। आ गया। हाँ, देखो इस साइन कन्वेंशन की वजह से ही जैसे ही कॉम्प्रेशन होगा, तो कॉम्प्रेशन में होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, ऊपर से प्रेशर लगा ही रहे ना, तो V2 हमेशा कम होगा और V1 ज्यादा होगा, है ना। और उधर में V1 कम है V2 ज्यादा है। तो कंप्रेस करेगा तो कहेगा ना कि 6 लीटर से 2 लीटर,
इसमें नेगेटिव आ रहा था, इसमें पॉजिटिव आ रहा था, दैट इज वाई साइन कन्वेंशन से ये नेगेटिव आ रहा था, ये पॉजिटिव आ रहा था। तो ये इतना नेगेटिव पॉजिटिव क्यों करते रहेंगे हम? तो हमने सिखाया कि W बराबर P डेल्टा V को लिखना ही छोड़ दो, माइनस P डेल्टा V लिखो, फिर जब वो पॉजिटिव आ जाए तो ऑन द सिस्टम, और नेगेटिव आ जाए तो बाय द सिस्टम। तो पहले सोचेंगे क्योंकि क्या लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला हमेशा हम ये लगाएं, ठीक है। और वो खुद ब खुद यदि नेगेटिव में आया है तो प्रकटन बाय द सिस्टम होगा, और यदि पॉजिटिव ये आ गया तो प्रकटन ऑन द सिस्टम आएगा। निकालने कहे तो, नहीं निकालने कहे तो नेगेटिव आएगा तो ब्रैकेट में लिख देंगे ये बाय द सिस्टम हुआ है, नेगेटिव का मतलब बाय द सिस्टम, ठीक है। हम तो कहे कि आप डिसीजन लोगे कि कौन किया प्रकटन। चलिए, कृष्ण भगवान का नियम सीख गए सब। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय का क्या मतलब है? क्या हो गया इसको यार? हाँ, ये सब चाहते रहो, वो भी वो रखल है उतारेंगे वो लगाएंगे, बाकी सब ऐसे ही रहेगा, क्या जाता है, टेंशन नहीं। बर्बाद क्या होगा, इस पर सिनेमा देखा जाएगा रूम में लगा के इससे पहले भी सिनेमा देखने के लिए इंटेलिजेंस बढ़ाता है ना आदमी, कर्म अच्छा किए तो इंटेलिजेंस बढ़ा के पहले भी तब रूमों में लगा देंगे, उसमें क्या जाता है। ये सब का कुछ नहीं सोचना है, ये काम खराब नहीं होना चाहिए केवल, लेकिन ये दोबारा से हो क्यों रहा है ये तो विषय है। कहां पर थे? क्वेश्चन ही लिखा के बनाएंगे यार, चुप थोड़े बैठेंगे। देखिए, डेल्टा यू बराबर क्यू भी लिखें, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, अच्छा बुलाते हैं हम वहां, चलिए। हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी जो सिस्टम के पास हीट होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पर, उसी को कहेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज। क्लियर है? एक पॉइंट और आगे नोट में लिखना है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में, मतलब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो जीरो होता है। जब टेम्परेचर ही सिस्टम का नहीं बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी में भी बदलाव नहीं होगा। देखिए ना, सिस्टम हीट एनर्जी दी है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यदि नहीं बढ़ा टेम्परेचर, इसका क्या मतलब है? इंटरनल एनर्जी में बदलाव नहीं हुआ। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस केस लिखे हैं हम, कौन सा प्रोसेस था ये? आइसोकोरिक प्रोसेस। अब लिखेंगे फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। हल्ला नहीं करो यार, ऐसे ही दुनिया भर बात दिमाग में रखता है। डेल्टा यू बराबर 0। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू बराबर क्या लिखे थे हम लोग? Q प्लस, अब डेल्टा यू है 0 तो 0 बराबर Q प्लस W, देन Q बराबर माइनस W। बोलो क्या लिखा हुआ है ये? आइसोथर्मल प्रोसेस का इंटरनल एनर्जी चेंज 0 होता है, क्योंकि जब आप सिस्टम में हीट देते हैं और उसकी टेम्परेचर ही ना बढ़े, मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा। तो इंटरनल एनर्जी जब 0 हो जाए तो आपने जो हीट दिया हुआ है वो किसके बराबर आ गया? वर्क डन कौन? बाय द की ऑन, बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द, आपने जो हीट दिया सीधा वर्क डन में कन्वर्ट हो गया, इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव
इसी बात को बोलता है आदमी सब, जो पैसा दिए थे वो खर्चा कर दिए, हम थोड़े ना रखे। तो ये यही 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 वही लैंग्वेज है ये। आप जो पैसा दिए वो हम खर्चा कर दिए, तो हम रखे थोड़े ना। तो इंटरनल एनर्जी में कोई बदलाव ही नहीं मेरा हुआ, तो आपका पैसा हम थोड़े रखे। आप जो दिए उसका खर्चा किए, यही वो वाला पॉइंट। आप जो दिए, देखिए ज्यादातर चलन में यही भाषा है, अरे जितना दिए उतना तो खर्चे है, कुछ बचा थोड़े। मतलब ये क्यू बराबर -2। सब्जी वाले के पास जाओ, कहेगा भैया 20 रुपये तो लेवे किए, आपको 21 रुपये तो दे ही रहे, कुछ बचा है उतना तो भड़े लग गया। इंटरनल एनर्जी 0, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ नहीं हुआ, जो आप दे रहे हैं उतने में उलायत। इस स्टेटमेंट को बोलेंगे हीट। देखो ना कैसे, इतना अच्छा बात जब नहीं सुन पाता है तुम लोग तो कोची सुनेगा। हीट क्या गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। heat given to the system is equal to work done by the system। कब होगा ये, किस प्रोसेस में होगा ये, हाँ ये जानना है। ऐसे नहीं होगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा। हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम। क्या था इसमें, इंटरनल एनर्जी आज ही शुरू हुआ था, आज ही से समझते तो क्या दिक्कत हो जाता, जो पीछे वाला नहीं था तो कुछ उस मूड में नहीं बैठते। थर्मोडायनामिक्स में सबसे पहला टर्म इंटरनल एनर्जी ही तो था। हाँ पहले तो सब टर्म्स पढ़ना था, चैप्टर पढ़ने के लिए क्या क्या जरूरी है, आइसोथर्मिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, वही ना एप्लीकेशन के लिए पढ़ाए थे। और आज पढ़ रहे इंटरनल एनर्जी, इसमें भी क्या पढ़े, हमने पढ़ा सिर्फ यही कि जितने एनर्जी पे सिस्टम रहता है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। इंटरनल एनर्जी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, ये मेजर नहीं होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजर करने के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़े। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट चेंजेस देयर फॉर्म्स ओनली। अब उसको मैथमेटिकली एक सिस्टम पे हमने अप्लाई किया कि एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी U है, Q अमाउंट ऑफ वर्क डन, हीट हमने दिया और वर्क डन भी हमने किया, तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में बदलाव आया। तो U1 प्लस Q प्लस W बराबर U2, तो U2 माइनस U1 बराबर Q प्लस W। बस इतना ही बात पढ़े। अब यदि डेल्टा भी बराबर 0 किए थे पिछले प्रोसेस में, अब यहां देखिए टर्न हुआ, क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ, तो डेल्टा U बराबर आ गया Q भी, दैट इज भी तो लिखे हैं हम आपको याद रखने के लिए कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और यदि प्रोसेस आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज होगा नहीं, और यदि इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम का नहीं बढ़ा है, इसका साफ एक मतलब है कि आपने जो हीट दिया है वो वर्क डन में सिस्टम कन्वर्ट कर दिया है ना। आपने जो हीट सिस्टम को सप्लाई किया था वो किस में कन्वर्ट कर दिया है, वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो गया जी, घरे जाने में ठंडा लग रहा है, इतना बढ़े आगे तब। चलिए एगो अंतिम में क्वेश्चन बनाते बनाते जाते है। तुम लोग को पढ़ने का मन कभी नहीं करेगा, इसका मतलब पढ़ाने नहीं है। इंट्रोपी बढ़ाएगा तो क्या घटेगा,
हाँ यही बतवा बोल्ड लाइन में जाके रूमा में लिखो कि यदि हम इंट्रोपी बढ़ाएंगे तो फ्री एनर्जी घट जाएगा, इसलिए इंट्रोपी नहीं बढ़ाना है। लिखो सवाल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 मोल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन by 2 mole of gas by 2 mole of gas at 298 Kelvin, at 298 Kelvin in thermal expansion of volume 10 लीटर टू 20 लीटर। इसको बनाना है 2 मोल ऑफ गैस एट 298 केल्विन। कहीं रिवर्सिबल भी लिखा हुआ था, 298 केल्विन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हो गया, एक लाइन जोड़ना था, केवल रिवर्सिबल लिखना था। इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर टू 20 लीटर। अब कितना समझाएंगे, इंट्रोपी बढ़ेगा तो फ्री एनर्जी घटेगा। तुम लोग करता क्या है, इंट्रोपी ही ना बढ़ा रहा है। देखो ये बंदर नियन कैसे उछल रहा है। वो पीछे से पूछ रहा था तो उठा के थोड़ा सा वो उंगली कर देता बगल वाला हाँ अभी वैसे ही कर रहा था वो देखिए कैसे बनेगा सवाल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय 2 मोल ऑफ गैस एट 298 केल्विन। नंबर ऑफ मोल कितना, 2 मोल। टेम्परेचर कितना पर, 298 केल्विन पर। कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। वॉल्यूम V1 10 लीटर, V2 20 लीटर। वर्क डन निकालना है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल इज इक्वल टू व्हाट। क्या फॉर्मूला लगेगा, हाँ बाई और ऑन हमको नहीं देखना है, नहीं तो सब जगह लिखल रहता है बाई ऑन, इसी में फसल रह जाए। हम सीधा फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, W बराबर -2.303 nRT log V2 बाई V1। तो -2.303 n 2 मोल R का वैल्यू, टेम्परेचर log V2 V1 बन गया सब 0.30 गुना 298
log दो का वैल्यू 0.3010 है ना, बराबर -2.303 गुना 2 गुना 8.314 गुना 298 गुना 0.3010 बर्गडन इज इक्वल टू, गुना कर लेते हैं, 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 298 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010 34.92 देखना यही आया सबका 34.92 क्या लिखोगे जूल, किलो जूल में आंसर देना रहता है 03.43492 किलो जूल है ना, किलो जूल माइनस रहेगा, माइनस का मतलब बर्गडन बाय द सिस्टम। देखो मैच करो थ्योरी से, क्वेश्चन के थ्योरी से मैच करो, वही आया होगा। क्वेश्चन के थ्योरी में कह रहा था बाई 2 मोल, तो नेगेटिव में आया आंसर सही, पॉजिटिव ना करना है ना। हम लोग को साइन कन्वेंशन लगाना नहीं है भैया, फॉर्मूला हम बदल चुके, जिसमें बच्चा को कहीं कोई दिक्कत ना हो। कोई सर नहीं बदलते हैं फॉर्मूला, पी डेल्टा भी लगा के बताते रहते हैं बाई और ऑन, वो लगता है थर्मोडायनामिक्स पूरा उतने ही में खत्म हो गया, बाई और ऑन समझते रह जाते, बाई और ऑन समझना ही नहीं है। फर्स्ट लॉ को महाभारत 50-5000 साल पहले वाला नियम समझना है।